आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे हाउ डज आईओटी वर्क। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात किया था कि आईओटी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखा था। तो उन्हीं एग्जांपल्स को लेते हुए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि स्मार्ट होम है, उसके अंदर बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस लगे हुए हैं। कोविड का टाइम है, मान लीजिए कोई पर्सन आपके घर पर आता है और आपके गेट पर कुछ ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, दैट इज आईओटी डिवाइस लगा हुआ है, जो कि सबसे पहले उस आउटसाइडर का ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है, उसकी पल्स रेट को चेक करता है, देन उस डेटा को सर्वर तक सेंड करता है, क्लाउड तक सेंड करता है। क्लाउड क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में वो डेटा को एंड यूजर तक, मतलब घर के ओनर तक सेंड करता है। घर के ओनर को भेजता है कि भाई इस पर्सन का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना है, क्या इस पर्सन को घर में एंट्री देनी है, गेट को ओपन करना है या क्लोज्ड ही रखना है। तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन आया, आपने यस किया तो गेट ऑटोमेटिक ओपन हो गया, अदरवाइज वो क्लोज्ड रहा। तो इस टाइप के हाईटेक हाउस को हम आईओटी हाउस बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज में आए, टोटल आईओटी की वर्किंग को हम 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, सेंसर का। सेंसर का काम क्या होगा, जो भी डाटा है, लाइव डेटा है, उसे सेंस करना। लाइव डेटा कैसे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि आपके घर पर कोई आउटसाइडर आया, गेट पर ही सेंसर लगा होगा। सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, लाइव डेटा को कैप्चर करेगा और उस डेटा को कैप्चर करने के बाद कहां पर भेजेगा, क्लाउड के पास में भेजेगा। क्लाउड क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करेगा कि ये डेटा है, क्या इस डेटा से क्या एक्शन परफॉर्म करना है। डिपेंड करता है हमारी प्रोसेसिंग पर। हो सकता है कि वो अपने आप डिसीजन ले कि गेट को ओपन करना है या क्लोज करना है। हो सकता है कि वो आपके एंड यूजर, मतलब घर के ओनर के पास में इंफॉर्मेशन सेंड करे कि भाई क्या एक्शन परफॉर्म करना है। हो सकता है कि वो दोनों ऑप्शन को फॉलो करे। तो प्रोसेसिंग है वो डिपेंड करती है हमारे आईओटी डिवाइस के प्रोग्रामिंग के ऊपर। देन उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला सेंसर, फिर उस डेटा को क्लाउड के पास में भेजना, क्लाउड उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर एंड यूजर क्या करेगा, उससे रिलेटेड एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो यहां पर सबसे पहले सेंसर आया, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, टू कलेक्ट लाइव डेटा, लाइव टाइम का डेटा को, लाइव डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमारे डेटा एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा सेंसर। फिर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारा जो सेंसर है जिस डिवाइस के साथ लगा हुआ है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो इंटरनेट के साथ में, क्लाउड के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो डेटा क्लाउड तक पहुंच गया, देन क्लाउड क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करेगा और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट को जनरेट करेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो एंड यूजर तक भेजा जाएगा। एंड यूजर का मतलब क्या हो सकता है, घर का ओनर हो सकता है, या मान लीजिए कि उस गेट तक, जिस गेट के बाहर में वो आउटसाइडर खड़ा है वहां तक ही उस डेटा को भेजा जाएगा कि आपको अब ये एक्शन परफॉर्म करना है, आपको गेट को ऑटोमेटिक ओपन करना है, आपको गेट को ऑटोमेटिक क्लोज ही रखना है, या सामने जो खड़ा है, आउटसाइडर खड़ा है, उसके सामने कोई एक मैसेज सेंड करना है, उसको कोई नोटिफिकेशन दिखाना है। इस टाइप का कुछ भी ट्रिगर आपके सामने होगा। तो ये टोटल 4 स्टेप्स रहते हैं जब भी आईओटी वर्क करता है। सबसे पहले क्या बोला हमने, सेंसर होगा, देन कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके साथ में, देन डेटा की प्रोसेसिंग होगी, देन वो डेटा एंड यूजर के पास में जाएगा और एंड यूजर उससे रिलेटेड एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हमारा आईओटी वर्क करता है। आई होप आपको आईओटी के बारे में ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहे इस क्लास के साथ में। आईओटी से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।